जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव यूनियन कौंसल उदोवाली गांव हम्बोकी अलीपुर रोड, जहां पे कुछ दोस्तों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ करवाया है, जिनमें सर फहरिस्त मियाँ फ़रीद अहमद फ़रीदी साहब, अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, आबद गुजर साहब, जनाब ज़िशान साहब, जनाब फ़कीर हुसैन साहब, बाकी ये सारे दोस्त हज़रात ये आप लोग देख रहे हैं। जब हमारे मुल्क में ये क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के कोई भी ग्राउंड आबाद होंगे, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा चोरी, डकैती, ज़िना, जुआ, मनशियात, इससे लोग दूर चले जाएंगे। क्योंकि जैसे हम खेलों के ग्राउंड आबाद करेंगे, इसी तरह हम हॉस्पिटल को, दूसरी बीमारियों को हम खैर उबाद करेंगे। और आज हम बात करते हैं मियाँ फ़रीद साहब से। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो उम्रे की अदायगी से आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे बात करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने माशाल्लाह उम्रे की अदायगी की है। तो थोड़ा सा इन नौजवान नस्ल को, माशाल्लाह ये यंग जनरेशन है, इनको थोड़ा सा ये गाइड कर दें। अल्लाह के नबी पे रोज़े पे आप गए, उसके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इनको बताएं जो इनके दिल में उतर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर इंसान वो सुकून हासिल करता है जो सुकून कहीं और दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। पूरी दुनिया खूबसूरत है, पूरी दुनिया को अल्लाह ने तख्लीक किया है, लेकिन वो जगह ऐसी है जहाँ पर इंसानों के लिए अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ सुकून रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर इंसान अपनी तमाम परेशानियों को खैरबाद कहता है और अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर करता है। वो वह जगह है जहाँ पर इंसान जो भी कोई अच्छी ख्वाहिश या अच्छी दुआ करता है अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पर फ़ौरी तौर पर कबूल करते हैं। अलबत्ता नीयत का होना ज़रूरी है। और वहाँ पर माशाल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो जमा होते हैं, और उनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज के दौर के वली अल्लाह हैं। वो भी जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी दुआओं में शामिल होते हैं, हमारी दुआओं के ऊपर आमीन कह रहे होते हैं। और वो वह जगह है जहाँ पर इतना सुकून और इत्मीनान मिलता है। जी नाजरीन, ये मियाँ फ़रीद साहब बता रहे थे कि अल्लाह के नबी के रोज़े पे जब हम जाते हैं ज़हनी सुकून मिलता है, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, वहाँ से बंदा जब वापस आता है गुनाहों से बिल्कुल पाक होके आता है। बाकी जो आगे वो ज़िंदगी बसर करता है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक बसर करे, तो उसकी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हैं। चलें जी, अब ये माशाल्लाह हमारी नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जनाब मियाँ फ़रीद साहब, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप और आपके सारे इंतज़ामिया, क्योंकि आपने हमारे इलाके में ये बहुत अच्छा काम किया है ये स्पोर्ट्स का, क्योंकि ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा ज़रूरी था। आपको इसका ख्याल कैसे आया और आप हमें इसके मतलब थोड़ा सा बताएँ। जी मियाँ साहब। देखें, ये हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि हम अपने इलाके में एक अच्छा इवेंट मुनक्कद करवाएं, जिसमें हमारे नौजवान नस्ल जो है, हमारी यूनियन कौंसिल उदवाली, हमारा गांव बद्दो की, माके वाली, किला जग्गू और हम्बोकी के जो नौजवान हैं वो मुस्बत तफरी लें और इस तफरी से एंजॉय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों की कोशिश से हम अपने एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्कद करने में कामयाब हुए हैं। अब तक हमारे पास तकरीबन 64 टीम्स जो हैं, 64 टीमें जब वो शिरकत कर चुकी हैं, जिसमें शेखुपुरा से टीम आई थी, लाहौर से टीमें आई हैं, गुजरांवाला से टीमें आई हैं, सियालकोट से टीमें आई हैं, वज़ीराबाद से टीमें आई हैं, अलीपुर चट्टा से टीमें आई हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ा क्रिकेट मेला यहाँ पर मुनक्कद किया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी काविश नहीं है, इसमें मेरे तमाम टीम जो है उनकी खसूसी तौर पर बहुत बड़ी काविश है, जिसमें मलक उस्मान साहब हैं, अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी हैं, फ़कीर हुसैन हैं, राना इफ्तिखार है, इसके अलावा ज़िशान अतारी है, इरम शहज़ाद है, आज़म मलिक है,
अब मैं नाम लेने पे आऊँगा तो इसमें तकरीबन हमारे पूरे गांव ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और हमारे पूरे गांव की ये एफ़र्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बदौलत हमने इतना बड़ा मेला मुनक्कद किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ये टूर्नामेंट अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है तो हमारे ग्राउंड में रौनकें भी बढ़ रही हैं। और सबसे बढ़कर हमने यही सोचा था कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो ख़ुसूसी तौर पर मोबाइल्स में गुम रहती है, मनशियात की तरफ चली जाती है। तो हमने उन चीज़ों को अपने ज़हन में रखते हुए और नौजवान नस्ल को एक मुस्बत सरगर्मियाँ देने के लिए हमने ये फ़ैसला किया। और इसमें हमारा पूरा गांव हम्बो की किला जग्गू और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी इंतज़ामिया यहाँ पर किला जग्गू के लोग और हम्बो के लोग, उनकी कोशिशें जो हैं वो काबिल तहसीन है। ये मियाँ साहब इजहार ख्याल कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि दूर दराज से ये हमारे इधर सिर्फ 2 4 5 गाँव से नहीं, उन्होंने काफ़ी बड़े ज़िले का भी नाम लिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, वहाँ से भी टीमें आई हैं। और ये सबसे बड़ा जो उनका कारनामा है, इसमें सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई सुनने वाला, देखने वाला कोई बंदा ये समझे कि वो अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, सिर्फ़ उन्होंने ये काम अपनी नौजवान नस्ल के लिए किया है कि वो बजाय किसी भी गैर ज़रूरी सरगर्मी में मुलव्वस हो, और उससे बेहतर है कि वो अपने ग्राउंड का रुख करे, यहाँ आके इंजॉय करे। मियाँ साहब एक बात मुझे आप बताएं, यहाँ कोई किसी किस्म की अभी तक जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, किसी दौरान टूर्नामेंट बदमज़गी या किसी के साथ बदतमीज़ी, अखलाक से गिरी हरकत, इस तरह का कोई माहौल तो नहीं यहाँ देखने को मिला हमारी आवाम को? देखें, ये वहाँ पे होता है जहाँ पे कम्बिनेशन ना हो, जहाँ पे इत्तेहाद व इत्तेफाक ना हो। हमारा गांव बहुत सी दुश्मनियों में से गुज़रा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद हमारी कोशिश थी कि पूरे गांव को यकजा करें, पूरे गांव के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। तो उस अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, हम अपनी कोशिश में कामयाब रहे हैं। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर बरादरी के लोग मौजूद हैं, हर बरादरी के नौजवान मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं जो सबसे अहम बात करना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में हमारे गाँव ने, स्पेशली हम्बो के और किला जग्गू के लोगों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह आने वाली टीमों को वेलकम किया है, जिस तरह मेहमानों की मेहमान नवाजी की है, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। हमारे गांव ने यहाँ पर एक मिसाल कायम की है अपने इलाके में। इतना बड़ा इवेंट मुनक्कद हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई है और ना ही इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट मेरा टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ इंतज़ामिया का टूर्नामेंट नहीं है, ये टूर्नामेंट हमारे पूरे गांव का टूर्नामेंट है। इसमें पूरे गांव की शिरकत है, पूरे गांव के लोग बड़े पुरजोश हैं। और यही एक खुशाइंद बात है कि जब हमारे बड़े आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा करते हैं तो हमारी नस्लें जो हैं वो आने वाले वक्त में दुश्मनियों से बचेंगी, हमारी नस्लें जो हैं वो कशीदगी से बचेंगी और यहाँ पर अमन का माहौल होगा, यहाँ के लोग तरक्की करेंगे, यहाँ के लोग खुशहाली की तरफ जाएंगे, हमारे थानों के रिकॉर्ड गायब होते जाएंगे और हमारे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड बनते जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मियाँ साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इवेंट हमने मुनक्कद किया है, इसमें नौजवान नस्ल जो आगे आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचेगी। और सबसे जो बड़ी बात है ना, वो ये है कि इनमें आपस में हम आहंगी पैदा होगी, प्यार पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि एक दूसरे से जैसे ये मिलेंगे, इनका रिश्ता और करीब हो जाएगा। मियाँ साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो दूर दराज से लोग आते हैं आपके पास, क्या आप इन लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी करते हैं कि ये अपना खाना पीना खुद ये करते हैं? देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप भी समझते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तमाशाई मौजूद होते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बाहर से मेहमान टीमें आती हैं। तो यहाँ पर हमने ख़ुसूसी तौर पर अरेंज किया है खाने पीने का, जो रायती कीमतों पर मेहमानों को जो है वो खाने पीने की चीज़ें फ़राहम करते हैं। तो जो ही आगे हमारा ये राउंड जो है वो फाइनल की तरफ बढ़ेगा तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया की पूरी कोशिश है कि जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनके लिए खाने पीने का फ्री इंतज़ाम किया जाए। जनाब, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा सस्ता इंस्टॉल लगाए हैं जहाँ पे मेहमानों को हर चीज़ मुयस्सर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम ख़ुद भी उनके लिए कर रहे हैं। जी, मैं अब यहाँ पे मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर भी हैं, आबद हुसैन गुज्जर साहब, वो इधर खड़े हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ। वो जिधर भी मेरी बात सुन रहे हैं, आबद हुसैन गुज्जर साहब, उदो वाली आबद हुसैन गुज्जर साहब, वो तशरीफ़ ले आए। आबद साहब आए ज़रा जल्दी जल्दी। हेलो आबद जी। नाजरीन, मैं
बात कर रहा था आबद हुसैन गुजर साहब, ये उदवाली से इनका तल्लक है। ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, मेरे बड़े भाई हैं ये अब, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और ये मुझे भाई फरीद साहब बता रहे हैं ये इनकी भी बड़ी काविश है, इस टूर्नामेंट में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। चलें जी, इनसे भी ये बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई आबा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आबा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आबा साहब आप मुझे ये बताएं, कभी आप खुद क्रिकेट खेलते थे और आपको बड़े लोग जो हैंडल किया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद इन बच्चों को एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स दिया, ग्राउंड में बड़ा इंजॉयमेंट दिया है, और आपको ये सब कैसा लग रहा है? जी बड़ी खुशी हुई, हमारी सोच से ज़्यादा जो अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला इस टूर्नामेंट से। तो मैं और फरीद भाई ने हमने ये मिलके ये डिसाइड किया था कि जो आजकल देखें आपके सामने है नौजवान नस्ल जिसको मोबाइल ने तबाह कर दिया, ठीक है, तो ये गेम जो है क्रिकेट और फुटबॉल, ये वॉलीबॉल जो गेमें थी सारी ख़त्म हो गई हैं। तो हमने ये बैठ के ये फ़ैसला किया कि दोबारा बच्चों में ये शौक़, लड़कों में ये दोबारा शौक़ पैदा हो, तो इसलिए हमने ये सारा मैनेजमेंट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, हमारी सोच से ज़्यादा। अभी तक तकरीबन 60 के करीब जो टीमें जो खेल चुकी हैं यहाँ पे ना, तो कोशिश हमारी यही है कि इस नस्ल को बचाया जाए। जो ये अदर एक्टिविटीज़ जो आपके सामने ही है, सारी सारी रात मोबाइल के साथ जो लगे रहते हैं, हम कह रहे हैं कि गेम की तरफ आएँ। हमारे दौर में आपके सामने देखा था, उस वक्त में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मोबाइल वगैरह, तो सारा दिन हम गेम में ही रहते थे। आजकल नस्ल तबाह हो रही है, इसलिए जनाब हमने ये कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तावन जो गाँव वालों ने, इलाके वालों ने जो तावन किया, वो भी हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा मिला हमें। जी ये आबा साहब कह रहे हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 60 के करीब तकरीबन टीमें खेल चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि अभी भी आमद है। और ये कितनी खुश आइन बात है। मैं पूरे पाकिस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ पे ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं लोग, हर बंदे को अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी यूनियन कौंसिल में इस तरह के इवेंट करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी नौजवान जो नस्ल है ना, यंग जनरेशन, वो मोबाइल से बचे, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को टच करे, क्योंकि आज हमारे पास सबसे जो बड़ी बीमारी है वो मोबाइल है, और मोबाइल की वजह से हम बड़ी मसले मसाइल में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कैमरामैन वकास के साथ मैं हूं अमजद शफी, ENN न्यूज़।